महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज वो राम के बारे में हमको संदेह है। राम कौन है? बोले राम कौन है? ये कैसी बात करते हो आप? तीर्थराज प्रयाग में जपते हो राम तुम्हारे इष्ट देव हैं और उसके बाद में हमसे प्रश्न कर रहे हो राम का वन प्रभु पूछो तो ही। बोले हाँ महाराज, हमने बारे में राम के बारे में, कबीर साहब जी ने तो कहा कि राम चार है। और कबीर साहब जी ने बताया कि राम चार है। कौन कौन से? कहा एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घर घर में लेटा और एक राम ने जगते पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक तो कहते हैं कि दशरथ का बेटा है, दशरथ तने थे। और एक राम वो है जो कण कण में लेटा हुआ है। रमनते योगनांतो सत्यानंद चिदात्मनि, जो कण कण में रमता है। रमनते योगनांतो, रम क्रीड़ायाम धासु से राम शब्द की निष्पत्ति होती है। तो एक राम वो है। और एक राम ने जगते पसारा, एक राम वो है जिन्होंने सारे संसार को पसारा है, बनाया है। और एक राम दुनिया से, और एक राम वो है जिससे जब भी कोई आपत्ति आती है तो कहते ऊपर वाला सुनेगा, मानी दुनिया को बना करके दुनिया से ऊपर है। चार राम है। एक दशरथ का बेटा है, एक कण कण में लेटा हुआ है, एक सारी सृष्टि को सृजन करने वाला कुंभकार की तरह वो परमात्मा जो सृजन करता है, और सब कुछ करने के बाद में भी एक परे है। वो चार राम है। तो ये राम नाम किसका जप रहे हो आप? ये राम नाम जो आप जप रहे हो, ये किसको नाम जप रहे हो? एक बार मैं कहीं पर कथा कर रहा था मध्य प्रदेश के किसी ग्रामांचल में, तो वहां पर गांव में पहले बस एक पेड़ के नीचे चबूतरा था, वहीं पर कंबल डाल दिया, लाइट जला दी, लालटेन, और कथा हुई। और रात भर चली। अब कब तक जली? को टार्च वो कोई घड़ी तो उतना रखते नहीं थे लोग। लगभग सन 80 के आसपास की बात होगी। एक बच्चा था जो माँ की गोद में सो गया और मैं उसी के घर में ठहरा हुआ था। सुबह जब हुई वो बच्चा जागकर मेरे पास में आया और मेरी उंगली को पकड़ करके मसलाते हुए इठलाते हुए उसने कहा कि महाराज जी आपने रात को कितनी देर तक आपने कहानी की? हमने कहा बेटा हमने राम कथा। उसकी माँ ने कहा कि आधी रात तक महाराज जी ने राम कथा की। आधी रात तक? बोले हाँ। कहा हम तो इतनी देर में कह देते। हमने कहा तुम भी राम कथा कहते हो? बोले हाँ। तो हमने कहा जरा मुझे सुना दो तुम्हारी राम कथा। अब सुनो साहब, उस बच्चे ने हमको राम कथा सुना दी। सचमुच में 1 मिनट भी नहीं लगा और पूरी कथा सुना दी। सुनो क्या सुनाया उसने। एक राम एक रावणा, एक छत्री एक बामना, एक राम एक रावणा, एक छत्री एक बामना, एक न एक की नारी चुराई, बहाने बासों करी लड़ाई। एक न एक की नारी चुराई, बहाने बासों करी लड़ाई। बात बात को बातना, तुलसी लिख दियो बोलना, बात बात को बातना, तुलसी लिख दियो बोलना। हो गई चुटकी भर में, बस हाथ पकड़े रहा और ऐसे नाचता रहा और कह दिया एक राम एक रावणा, एक छत्री एक बामन्ना, बाने बाकी नारी चुराई, बहाने बासों करी लड़ाई, बात बात को बातन्ना, तुलसी लिख दियो पोतन्ना। अब हमको और आपको उस बच्चे की इन शब्दों को सुनकर के बड़ी हंसी आती है, लेकिन आप केवल शब्दावली का हेर फेर है। भरद्वाज जी ने जो शब्द कहे वो बिल्कुल बच्चे वाले ही हैं। आप देख लो, उन्होंने भी तो यही कहा कि 4 राम हैं और एक राम अवधेश को मारा। एक राम वो थे जो राजा दशरथ के पुत्र थे, और यदि राजा दशरथ के ही पुत्र राम हैं
तो उनमें तो हमें कोई विशेषता नजर आती नहीं। क्योंकि नारी बिरह दुख लहिऊ अपारा, जो सच्चिदानंद है, जो दूसरों को स्मरण करने से उसके दुखों को नष्ट करता है, वो नारी बिरह दुख लहिऊ अपारा। और वास में क्रोध भी आ गया, और भयऊ रोष रन रावण मारा। क्रोध आया, बलवान थे, रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम, वही राम है जिनका नाम आप जप रहे थे। प्रभु सोई राम किया पर को, आप ये जो नाम मंत्र का आपने अनुसरण किया तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने तक बैठ करके, आप जैसे ज्ञानी राजा ने, ज्ञानी साधक ने, ज्ञानी संत ने, यज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी साधक ने, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी हैं, और आप जैसे संत ने राम मंत्र का पुरस्करण किया। प्रभु सोई राम, ये दशरथ पुत्र के ही राम को आप जप रहे थे क्या अभी, कि अपर को, या फिर वो राम कोई अलग है जिनके नाम का जप किया जाता है। दशरथ के बेटे ने भी, दशरथ जी ने भी अपने बेटे का नाम, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने स्पष्ट किया है नामकरण संस्कार करते हुए, कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये नाम जिसका है उसी का नाम रखा जा रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। स्पष्ट किया उन्हें नाम रखते हुए, और वही बात यहां पर प्रश्न किया जा रहा है। प्रभु सोई राम, क्या ये वही राम है जिनको शंकर जी भजते हैं, या ये दशरथ के बेटे राम हैं? अगर दशरथ जी के ही बेटे हैं तो फिर महाराज इनमें क्या महिमा है जिनके नाम को हम गाएं? पत्नी के वियोग में ये रोते फिरे। क्योंकि 3 हम लोग जो बंधे हुए हैं, काम कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। जीव की समस्या ये है कि एक ऐसी रस्सी से बंधा हुआ है, अगर एक गुणी रस्सी हो, एक ही रस्सी हो तो शायद छोड़ के भाग ले, लेकिन अगर 3 रस्सियों को बट करके फिर रस्सी बनाई गई हो, मजबूत रस्सी, और उससे किसी को बांधा जाए, हम लोग त्रिगुणी रस्सी से बंधे हुए हैं। रस्सी जिससे बंधे हुए हैं क्या? काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, और उसके बावजूद मालूम है रस्सी के बाद में ऊपर में लेप लगा दिया जाता है, चिकना कर दिया जाता है, सपाट कर दिया जाता है कि उखड़े नहीं जल्दी। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, और फिरत सदा माया कर प्रेरा। और उसके बाद में तो महाराज, तो अगर यही काल कर्म स्वभाव है तो ये तो राम में भी तीनों दिखलाई पड़ रहे हैं। काल भी दिखलाई पड़ रहा है, एक काल में वो हुए, और कर्म भी दिखलाई पड़ रहा है कि उनको पिता ने निकाल दिया, और स्वभाव भी दिखाई पड़ रहा, क्रोध आया, रावण को मार दिया। तो फिर महाराज आप मुझे ये बताइए कि फिर इनमें ऐसी क्या? प्रभु सोई राम कि अपर को जाए जपत त्रिपुरार, जिनको भगवान शंकर जी जपते हैं, क्या ये दशरथ के ही बेटे हैं, या शंकर जी जिनको जपते हैं वो राम और ये दशरथ के बेटे राम, इनमें अलग अलग भेद है? ये मेरा प्रश्न है। और इसलिए मुझे इस प्रश्न को करते समय भरद्वाज जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे 2 चीजों की अनुभूति हो रही है, इसलिए मैं आपसे डर रहा हूं। कहत सो मोहि लागत भय और लाजा। 2 चीजें, भय और लज्जा, 2 चीजों की अनुभूति हो रही। भय लग रहा है कि कहीं, एक तो लज्जा मुझे आ रही। बोले लज्जा किस बात की आ रही? क्या लज्जा इस बात की आ रही कि जिन राम नाम का मैंने तिलक लगाया, जिन राम नाम पर मैंने ये भगवा कपड़ा पहना, जिन राम के नाम पर मैंने ये जटाएं रखाई, जिनके नाम पर मैं मांग मांग करके खाता हूं, और बड़ी सोच की बात यह है कि मैं उन्हीं राम के बारे में कुछ नहीं जानता। कितनी लज्जा का विषय है कि मेरा सारा जीवन उन राम के नाम पर निकल गया, लेकिन मुझे उनके बारे में तत्वतः कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं लज्जित हूं अपने अंदर से। इतना बड़ा महात्मा बोल रहा है, हम लोग बोलो किस खेत की मूली है? भरद्वाज जैसा ऋषि बोल रहा है कि कहत सो मोहि लागत भय लाजा। और यदि मैं इस प्रश्न को आप जैसे महापुरुष को पाकर के अगर प्रकट ना करूं तो जो न कहो तो परम अकाजा। इससे ज्यादा जिंदगी का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता कि मथुरा जैसी पवित्र धरती पर कथा हो और कोई विद्वान कथा करे और उसके सामने उपस्थित होकर के राम कथा को श्रवण करके हम ईश्वर विषयक प्रश्नों का विच्छेद ना कर सकें, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है। इसलिए कोरोना काल में आपने देखा
कि अनदेखे देखे रहे, देखते डूबा है। पता नहीं, जिसको लगता था कि रहेगा वो चले गए, और जिसको लगता था चले जाएंगे वो बैठे हैं राम नाम कर रहे हैं वो भी। इसलिए तुलसीदास जी का एक पद याद कर लेना, आप नोट कर लेना। तुलसीदास जी ने ये अंतिम अनुभूति में लिखा है, मरने के पहले का अंतिम छंद है ये। अंतिम छंद तो एक दोहा है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके पहले जो अंतिम छंद लिखा है उसको आप गौर से सुनिए। तुलसीदास जी ने लिखा कि न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को शीश चढ़ाए जटाना, बचे को पंडित वेद पढ़े ना, बचे को शीश चढ़ाए जटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे को ऊंची चिनाए अटाना, बचे को जंगल बास किए ना, बचे को ऊंची चिनाए टा, दिन चार चला चल यो तुलसी नर, नाहक को सब ठाटी ठटा। चार चला चल यो तुलसी नर, नाहक को सब ठाटी ठटा। जो भलाई जो राम रटो, जो जो भलाई राम रटो आए अचानक काल घटा। जो भलाई होती है राम रटो आए अचानक काल घटा। यही एक प्रश्न है। शिक्षा साथ में समापनता की ओर अल्पारंभो छमकरा मैं बताना चाहूंगा। प्रश्न ऋषि का केवल इतना है, वो कह रहे हैं कि महाराज मुझे इस बात की लज्जा है कि जिन राम के नाम पर मैंने पूरा जीवन जिया और जिन राम के नाम से मैं जाना जाता हूँ। तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा है कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की और बन गए तुलसीदास। ये तो उसकी कृपा है कि उसने तुलसीदास बना दिया।